নয়ন, नयन, थक गया हूं मैं। अब मुझे छोड़कर मत जाइए। शौर्य को मैं कैसे समझाऊं? मैं आप ही से प्यार करता हूं। नयन, नयन। शावली दी को तो मैं समझाऊंगी डॉक्टर बाबू कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। मैं जल्दी ही आपके पास आपकी नौयन बनकर वापस आऊंगी डॉक्टर बाबू, वादा है ये मेरा। कहाँ रह गई ये लड़की? मिल गई साड़ी? अब इसे कहाँ चलाओगी? बगीचे के उस तरफ जहाँ हमारे रहने का इंतजाम है, वहाँ कोई ना आता जाता और इस वक्त वहाँ कोई देखेगा भी ना। चढ़ो चढ़ो। उस तरफ मतलब वही जहाँ मुझे घुंघरू की आवाज आई थी? नहीं, उस तरफ नहीं, उस तरफ नहीं। अरे मैडम जी आप घबराओ मत, डरो मत। आज उस भूतनी का तो खेल खत्म है। ये साड़ी उसकी कमजोरी है और उसकी कमजोरी है मर रातों में। तो सुबह काबू में देर किस बात की, चलो चलो। एक मिनट मैडम जी, हम दोनों को ऐसे साथ में ना जाना चाहिए। अगर किसी ने हमें साथ में देख लिया तो शक हो जाएगा। आप आगे जाओ, मैं पीछे से आती हूँ। चलो। घबराओ ना मैडम जी, यहाँ तो कोई ना है। ना रहेगा पास, ना बजेगी बांसुरी, लगेगी आग, चलेगी वो साड़ी, भागेगी फिर वो भूतिया सातन लुमाड़ी। परिंदा, तुम्हें क्या लगता है इससे वो भाग तो जाएगी ना? कहीं गुस्से में आकर उसने उल्टा मुझ पे हमला कर दिया तो? बिल्कुल सही सोचा आपने मैडम जी। एक आत्मा की शक्ति उसकी सबसे कीमती चीज में होती है, उसकी सबसे प्यारी चीज में। और जैसे ही जो साड़ी जल जाएगी, उस आत्मा की शक्ति भी कमजोर पड़ जाएगी। और जब तक परिंदा आपके पास खड़ी है, कोई भी भूतनी आपका बाल भी बांका ना कर सकती। चलो अब इस साड़ी के साथ साथ उस दुष्ट आत्मा को भी जला देते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं फिर से कोशिश करती हूँ। साड़ी क्यों नहीं जल रही है? मैडम जी मैं क्या जानू, मारे को तो लाके कि ये उसी भूतनी का काम है। वरना आप ही बताओ, आग में फेंकी मामूली साली जलेगी कैसे ना? तुझे नौयन की आत्मा इतनी खतरनाक निकली थी, ये परिंदा ने सोचो ना था। मैडम जी आप क्या करेंगे? अब तो वो आपको सता कर ही रहेगी। हिम्मत है तो सामने आओ।
इन सब हरकतों से क्या साबित करना चाहती हो तुम? आंख में आंख मिलाकर मुकाबला करो। आओ सामने, आओ 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 सामने। शांत मैडम जी, शांत। अगर यही सब चलता रहा ना तो आप तो बीमार पड़ जाएंगी। बस दिन भर चिंता में अपने बाल सफेद करती रहती है कि हमारी शादी होगी या ना होगी। और क्या कहते हैं उसे? विंकल। हाँ हाँ मैडम जी, वही परिंदा है ना मैडम जी। हमारे को इस घर में कोई भी लाया हो, हमारी वफादारी तो आप ही के लिए, क्योंकि हम दोनों ना एक जैसे। आप भी प्यार में बावली और मैं भी इश्क में पागल। मैं ना आपको ऐसे परेशान नहीं देख सकती। आज चलो आपके कमरे में, मैं ना गर्मा गर्म दूध में शहद मिलाकर लाती हूँ। आप पी कर उसे आराम से सो जाना। आपको ना आराम की सख्त जरूरत है। आइए आइए। नहीं, मुझे अब किसी पर भी भरोसा नहीं, किसी पर भी नहीं। अरे पर भी ना मैडम जी, मैंने तो आपके लिए साड़ी चुरा कर भी लाया। और आप क्यों? तुम्हारे दूध शहद में भी तो वो नॉयन का भूत जहर मिला सकता है ना। अब जो करूंगी मैं खुद करूंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैडम जी, अरे आराम से मैडम जी, गिरना मत। स्प्रे काम कर गया ठामी। ठामी, एक और चीज आपको लाकर मुझे देनी होगी। एक तरीके का ना स्प्रे आता है, मुझे याद है हमारे मंदिर के मैदान में जब मेला लगता था तो वहाँ पर ना आग का खेल दिखाने वाले बाजीगर आते थे। वो एक तरीके का स्प्रे लगाते थे और जलती हुई आग से निकल जाते थे। वो आग उनके शरीर को छू भी नहीं, उसी स्प्रे की वजह से। अरे जानती हूँ, मिल जाएगा स्प्रे। टाइम इतना कम था, मुझे लगा तुम इतनी जल्दी साड़ी पर वो केमिकल स्प्रे नहीं कर पाओगी। अरे कैसे किया इतनी जल्दी? आसान था, मैंने भेज दिया उस चुड़ैल को जल्दी। जल्दी आना। फिर क्या, चुड़ैल गई और मेरा काम शुरू। डर के मारे ना उस चुड़ैल की हालत टाइट हो गई थी। मगर एक बात बताओ, अरे बार बार ऐसे शाओली को डरा के फायदा क्या होगा? मैं इस चुड़ैल के दिमाग से खेल रही हूँ ठामी। मैं चाहती हूँ कि नॉयन का भूत उसके सर पर ऐसा सवार हो, उसे ऐसा डराए, इतना सताए कि वो पूरी तरह से टूट जाए। और जब इंसान टूट जाता है ना तो उसका सारा सच उसकी जुबान पर खुद आ जाता है। मैं उस चुड़ैल की ऐसी हालत करूंगी कि वो खुद डॉक्टर बाबू के सामने जाएगी और चीख चीख कर अपना गुनाह कबूल कर लेगी कि हाँ, मैंने ही नॉयन को मारा है। इसी को कहते हैं कांटे से कांटे को निकालना। वाह 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 नॉयन, क्या बुद्धि का खेल है। मुझे ना थोड़ा वक्त लगेगा थामी, पर मैं उस चुड़ैल को उसके घुटनों पर ला कर ही रहूंगी। थामी, आप मेरी ये साड़ी डॉक्टर बाबू के अलमारी में रख देंगी? और तुम? मैं, एक जरूरी काम है मुझे। शाओली बी को गहरी नींद सुलाने का वक्त आ गया। पता नहीं ये नॉयन नाम की औरत से कब पीछा छूटेगा। जब जिंदा थी तभी भी नाक में दम कर रखा था, अब मर चुकी है तभी भी पीछा नहीं छोड़ रही। क्या करूं, कैसे पीछा छुड़ाऊं उससे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। परिंदा, यहाँ क्या कर रही हो तुम? और ऐसे डरा क्यों रही हो मुझे? मैडम जी, यहाँ पर तो मैं दूर दड़म कर देती हूँ। देखो ना, डर के मारे कैसे हाथ कांप रहे आपके। नहीं, मैं खुद करूंगी। शहद कहाँ है? क्या कर रही हो? अब जे क्या है उसमें? कुछ ना है मैडम जी, कसम से। देखो,
एकदम खाली है। आप तो ना मने दूध गर्म करने दे रही हो, कम से कम एक गिलास से धोकर दे ही सकूं ना। रखो इसे यहाँ, रखो। पीले पीले भूतनी पूरा पीछा, मेरी मंगवाई हुई दवा तुझे चैन की नींद सुलाएगी। मैंने जो मंगवाया था वो मिला? अब तुम्हारी मैडम जी चैन की नींद सोएंगी। बस एक और काम बाकी है। जय बाबा भूतनाथ। अब इस चुड़ैल को इसके कर्मों का फल देने का समय आ गया। शक्ति दीजिए बाबा। ये विनोद कहाँ रह गया? अभी तक नहीं आया। सारा इंतजाम हो गया है, चलो जल्दी चलो। चलो चलो जल्दी जाओ जाओ। ये पानी की आवाज कहाँ से आ रही है? ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये क्या हो रहा है? मेरे हाथ में बंधे हुए क्यों है? अरे नॉन को ऐसे ही बांधा था। कमरे में पानी कहाँ से आ रहा है? क्या नॉयन भी मुझे डुबाकर मार देना चाहती है जैसे मैंने उसे मारा था? क्या करूं? छुड़ा भी नहीं पा रही हूँ। मैं उसे डूबकर मरना नहीं चाहती हूँ। चलो जल्दी चलते, चुड़ैल के हाथ खुल गए। चलो जल्दी।
क्या हो गया मैडम जी? ऐसे बौखलाए हुई क्या लग रही हैं आप? परिंदा, मैं डूबने वाली थी। आज तो मैं मर ही जाती, बताया क्यों नहीं हो? कितने बार मरेगी ये चुड़ैल? क्या कहा तुमने? ना मैडम जी, आपकी जान बच गई है ना, तो भगवान का शुक्रिया कह रही थी। आप चलिए कमरे में चलिए। मैं उस कमरे में अब कभी नहीं जाऊंगी। अरे हुआ क्या है शाओली? शिमू ने मेरे कमरे में इतना पानी भरा हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है? घर के किसी और कमरे में तो पानी आया नहीं, गेस्ट रूम में आ गया। तब क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? पूरे फ्लोर कबर्ड बिस्तर सब पानी था। मेरे हाथ पैर बंधे होते कमरे में पानी बढ़ता जा रहा था। ऐसे लगा जैसे कोई मुझे जिंदा ही डुबोकर मार देगा। ये तो ठीक वैसा ही है जैसा नॉयन मरा था। हाँ, क्या बोला आपने? हाँ, तो इसका मतलब उस भूतड़ी ने आपको भी दर्शन दे दिया है। और ना आपको कैसे पता चलता कि वो बेचारी की मौत कैसे हुई है? अरे क्या बोलता है? हमको क्या, सबको पता है। अरे उस दिन पुलिस में वो आया था ना, उन्होंने खुद बोला कि नॉयन डूब के मरा। हमको लगा कि ऐसे ही मरा होगा ना। अरे मैडम जी, आप इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, ये तो कुछ भी गोड़ मोड़ बोलती हैं। आप सब इतनी रात को तकलीफ मत लीजिए। आपके कमरे में आप मारे को ले चलो, मैं देखती हूँ कि क्या हुआ है। आप सब जाइए, आराम कीजिए। चलिए मैडम जी, कमरे में चलिए। तुम खुद देखो इस कमरे में कितना पानी भर। What the hell? यहाँ पानी था, पूरे कमरे में पानी था, और यहाँ मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे, यहीं पे। मैडम जी शांत, अब शांत हो जाइए, बैठिए यहाँ बैठिए। मैं ना समझ गई हूँ मैडम जी, उस भूत के डर से आपका दिमाग गुम गया है। अब जब नींद पूरी ना होती है ना, तो अक्सर इंसान ऐसी चीजें देखता है जो होती ही ना है। तो तुम्हारा कहना है कि ये सब मेरा वहम है, मेरे मन का फितूर? ना ना मैडम जी, आप इतनी यकीन के साथ कह रही हैं, तो ये ना तो फितूर है ना मन का वहम। पर भला वो भूत आपको डुबाकर मारना क्यों चाहेगा? खैर वो बात छोड़िए, अब आप क्या करेंगे मैडम जी? अब जब कमरे में ही जान का खतरा बना रहे तो इंसान भला जाएगा। नहीं, वो नॉयन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ भी नहीं। मैं भी तो यही कह रही हूँ मैडम जी, ये आंखों का भरम और मन की माया है, पर मैं तो अनपढ़ मूर्ख। आप तो पढ़ी लिखी होशियार है, आप ही बताइए कि ये सब क्या है? मन की माया या भूत का साया? भूत का साया कि मन की माया? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है मैडम जी, तो मैं बाहर जाके सबको बता देती हूँ कि कमरा तो सूखा है, यहाँ कोई पानी वानी ना, बिस्तर भी साफ ही है। ये सब मैडम जी के मन का वहम था। मेरी साड़ी अभी भी गीली है, इसका मतलब वो सब मेरा वहम नहीं था, सच था। दादा, दादा दरवाजा खोलो, दादा जल्दी दरवाजा खोलो ना, दादा। क्या हुआ मोहर? दादा जल्दी चलिए, शाओली दी कह रही है कि उनके रूम में पानी भर गया है और लगता है किसी ने उन्हें बांध भी दिया था। सिंपैथी पाने के लिए नया नाटक कर रही है, कुछ नहीं हुआ है। नहीं, इस बार वो सच कह रही है। वो जब गेस्ट रूम से बाहर निकली ना, उनकी साड़ी सच्ची में गीली थी। वो भी झूठ ही होगा मोहर, सब ड्रामा है, पूरी की पूरी फेक है वो। आई डोंट ट्रस्ट हर एट ऑल। जब नॉयन जिंदा थी, शाओली हमेशा उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, और अब जब वो नहीं है, उनकी आत्मा को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तुम लोगों को जो सही लगे तुम करो, मैं नहीं जाऊंगा। पर अरे रुको, अगर वो मेरा बहन था तो मेरी साड़ी अभी तक गीली क्यों है? देखो, इसे छू कर देखो, ये अभी भी गीली है। ओह, ये तो गीली है। इसका मतलब हाँ, जो कह रही हूँ सच में हुआ आता। तो फिर तो मैडम जी अब हम कुछ ना कर सकते। वो भूतनी आपकी शादी ना होने देगी। नहीं, शादी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। शुचो से मेरी शादी होकर रहेगी। तो मैंने तुमसे कहा था कि शुचो को वश में लाने में मेरी मदद करो, उसका क्या हुआ? तुम ना किसी काम की नहीं हो। आज रात ही अपना बोरिया बिस्तर बांध के रेडी रहना।
कल तुम्हारा आखिरी दिन है इस घर में। ना मैडम जी, ऐसा ना करो, मारो को इस घर से ना निकालो। मैं अपना ला रही, हाथ में कटारी नहीं है, कहाँ जाऊंगी मैं कल सुबह तक ना कुछ भी करके आपके उस लूज कैरेक्टर बाबूजी को ना आपके वश में लाकर ही रहूंगी। ये परिंदा का वादा है। इस चुड़ैल को नहीं पता है किसका पाला किससे बड़ा है। अब बस देखते जाओ कौन किसके वश में आता है। तेरी की। झाड़ू मारा, धूल हटाए, घर का कचरा साफ हो जाए। आपको तो मैं इसी झाड़ू से पीट पीट कर इस घर से बाहर निकालूंगी। मुझे भेजा था ना डॉक्टर बाबू को अपने वश में करने के लिए। आप देखना डॉक्टर बाबू किसके वश में आते हैं। ऐ लड़की, उनको शाओली ने क्या बोला था? शुद्ध को वश में करके उसके सामने पेश करना है। उसी के लिए तो यहाँ पहरेदारी दे रही हूँ बुआ जी। मौत को हमारे कान का पर्दा पड़ गया तुमको तो। ऐ बुआ जी, परिंदा नाम है मारो, मारे को कोई ना हिला पारो। जब तक वो लूज कैरेक्टर बाबूजी नींद से उठकर बाहर ना आ जाते, मैं तो यहीं जमी रहूंगी। और वो जैसे ही बाहर आ जाएंगे कमरे से, मैं उन्हें यूं कैच कर लूंगी। अरे तू बुद्धू, तुम इधर सफाई करने से वो उठ जाएगा, उसको उठाना पड़ेगा। शुजो, शुजो, ऐ शुजो, अरे बाबा उठ जा शुजो। ऐ शुजो। नयनतारा फूलों से भरा क्यों है? नयनतारा, क्या कल रात नयन सच में यहाँ आई थी? साड़ी कहाँ गई? साड़ी मैंने तो यहां रखी थी, यहां कैसे? इसका मतलब आप हैं? आप यहीं कहीं मेरे आसपास। अरे शुजो, कुंभकर्ण का बेटा उठना रे। नहीं, मेरी बात कोई नहीं मान रहा था ना। सबको ले आऊंगा, सबको यहां ले आके ये सबूत दिखाऊंगा कि नयन यही कहीं है। शुजो, हमको तुमसे कुछ बात सारी करनी है। बातें बाद में पेशीमोनी, मुझे सबसे कुछ बात करनी है। और तुम खबरदार जो मेरे कमरे में घुसकर किसी चीज को हाथ लगाया। बाबा, ये डेकोरेशन किस चीज का है? तुम इतना तकाजकी क्यों कर रहे हैं? तुमको मालूम है फूल का नाम क्या है? नयनतारा। अरे दैया, फिर से नयन। ओहो, इसका मतलब ये काम भी जरूर उस भूतनी का है।
मगो, ये तुम ठीक बोलते हैं? ए कांडू, बिल्कुल वो भूतनी का ही हो सकता है। अब आप ही सोचिए बुआ जी, आप ही कह रही हैं इस घर में भूत प्रेत का साया है, और आप ही मुझे कह रही है कि मैं उस लूज कैरेक्टर बाबूजी को मैडम जी के वश में कर लूं। पर वो तो पहले से उस भूतनी के वश में है। बाबा आप ही बताइए, एक बंद कमरे में जहां कोई आ नहीं सकता, वहां इतने सारे नयनतारा फूल कहां से आ गए? आप खुद चल के देख लीजिए, मैंने कुछ हटाया भी नहीं। और एक के बाद एक ऐसी स्ट्रेंज चीजें हो रही है। सिर्फ फूल ही नहीं, वो बनारसी साड़ी मैंने जैसे रखी थी वैसे नहीं थी। और कल रात मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे नयन उस कमरे में ही थी। बाबा आई एम श्योर नयन हमारे आसपास ही कहीं है। अपनी शाउली के साथ मेरी शादी मत होने दीजिए बाबा, इट विल रूइन एवरीथिंग। मैं जानता हूं मैं जो कुछ भी कह रहा हूं आप लोगों को बहुत अजीब लग रहा होगा, बट आई एम श्योर नयन मुझसे कुछ कहना चाह रही है और मुझे जानना है क्या। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों छोटू माँ? क्योंकि जब तक तू शादी नहीं करेगा तब तक मुझे इस घर से मुक्ति नहीं मिलेगी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मुक्ति मतलब आप ये घर छोड़कर कहां जाएंगी? अपने मायके। क्यों? लड़कियों का जवाब नहीं होता सूरज। छोटू माँ आपकी क्या मजबूरी है मैं नहीं जानता, पर आप मेरी भी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये शादी नहीं कर सकता। तुझे ये शादी करनी होगी। नहीं नहीं, सारी फसाद की जड़ वो बनारसी साड़ी है ना। ठीक है, अभी उस बनारसी साड़ी को उठा के फेंक देती हूँ। छोटू माँ रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। छोटू माँ, What the hell? अरे रुकिए रुकिए लूज कैरेक्टर बाबूजी, इतने सारे फूल आपके कमरे में कहाँ से आए? बुआ जी तो कह रही है कि किसी भूत ने लाया, पर हमारा दिल कह रहा है कि ये किसी भूत का ना किसी दिलरुबा का काम है। किसके साथ मनाई कल रात फूलों की स्टेज पे सुहाग रात। How dare you? ना बाबूजी, अंग्रेजी में गाली ना दो, अरे को डर लगता है। गाली से ना, अंग्रेजी से। ठीक है, भूत ही लाया था वो फूल, पर अब उस भूत को तो घर से भगाना होगा ना। कोई किसी भूत को नहीं भगाएगा। वैसे भी ये हमारे घर का मामला है, तुम अपना मुंह बंद रखोगी वरना धक्के मार के घर से निकाल दूंगा। बड़े अजीब लोग हैं जी। खैर, भूत को ना भगाना है तो कम से कम अपनी पत्नी का श्राद्ध तो करवा दीजिए। कोई श्राद्ध वाद नहीं होगा। श्राद्ध हो गई तो नयन की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। नयन की आत्मा को मुक्ति मिल गई तो मैं ये कभी जान नहीं पाऊंगा कि उनकी मौत कैसे हुई। नयन मुझे कुछ कहना चाहती है, जब तक मैं वो सुन नहीं लेता मैं किसी और की कोई भी बात पर यकीन नहीं करूंगा। यही तो मैं चाहती थी डॉक्टर बाबू। अब बस आप उस चुड़ैल पर इतना दबाव डालें कि वो खुद ही सच उगल दे। फूल, पता नहीं क्या चल रहा है इस घर में। स्मेल कैसी। सूरजो को दिखाती हूँ एक बार। अरे इतना कॉम्प्लेक्सिकेटेड क्यों कर रहा है मैटर को? इट इज अ क्लियर केस ऑफ सुसाइड। अरे कौन मारेगा नयन को बोल तो? यही तो जानना है। सवाल बहुत है पिशीमणि। नयन की मौत पानी में डूब के हुई थी ना, और अचानक शाउली ने भी वैसा ही सपना देखा कि वही उसके हाथ पैर बांध के उसे पानी में डुबो रहा है। अचानक शाउली को ऐसा सपना क्यों आया? वाह डॉक्टर बाबू, जिस रास्ते आपको जाना था वही रास्ता आपने पकड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नयन कभी हाथ पैर बांध के उसे पानी में फेंक दिया गया? ओरे बाबा रे, ये तो सच का भूत आसपास पहुंच गया है। ऐसा तो इसका शक का सुई हमारा तरफ ही आ जाएगा। पिशीमणि,
अब शौली को बुला कर ले आई है, मैं वेट कर रहा हूं। मेरी आँख क्यों नहीं खुल रही है? ये मेरे नाक में रुई कहाँ से? और ये धूप की महक कहाँ से आ रही है? सर्वनाश! आठी सेटअप! ओ बाबा! सर्वनाश! ये सब क्या है? मैं भी तो यही समझने की कोशिश कर रही हूँ। ये सब क्या है? इधर भी फूल, उधर भी फ्लावर। तुमको नहीं मालूम? ओ बाबा, सूरज का कमरे में हर जगह पे सिर्फ नोयम कलर का फ्लावर है। और तुमको इधर पे कोई ऐसा डेड बॉडी की तरह सजा के लेटा दिया। इतना सब कुछ हो गया और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला? ए शौली, तुम कितना लेट सोया? और सोया भी तो कैसा, एकदम मुर्दा की जैसा। मुर्दा मत बोलिए। हम नहीं बोलेगा तो क्या हुआ? ओ भूत तो बोल रहा है ना। ओ भूत बोल रहा है कि तुमको ना ऐसा अर्थी में सजा के इस घर से लेकर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा। शौली, ये नोयम का जो भूत है ना, तुमको जीने नहीं देगा। आने दीजिए उस चुड़ैल को ठामी। डॉक्टर बाबू तो आज इसे जरूर पकड़ेंगे, पूछताछ भी करेंगे इससे। हाँ, तभी तो सच सामने आएगा। शुचो, एक सेकंड देखना। ये अरे छोटू माँ, ये साड़ी लेकर कहाँ जा रही हैं? ये साड़ी में से ना। अरे अच्छा किया माँ जी, ये साड़ी ना बहुत मैली हो गई है, मैं भी इसे घिस घिस कर चमका देती हूँ। नहीं, मैं इसे धुलवाने के लिए नहीं लाई हूँ। स्मेल करके देख, कैसी अजीब सी स्मेल आ रही है। स्मेल? छी रे छी, इसमें से तो चुड़ैल की गंध आ रही है, उस भूतनी की बदबू। मैं ना अभी जाके इसे फेंक देती हूँ। परिंदा, साड़ी मुझे दो। नाना, इसे फेंक देती हूँ ना बाबूजी। ये क्या हो रहा है? साड़ी वापस करो अभी। स्टॉप। अरे क्या करोगे? साड़ी का बहुत गंदी हो गई है ये। साड़ी वापस करोगी या नहीं? परिंदा, यहाँ आओ। नाना बाबूजी, ये साड़ी ना है, चीज का जंजाल है, कूड़ा कचरा है यहाँ। क्या बदतमीजी है ये? लाओ साड़ी। बाबूजी, इससे तो केमिकल की स्मेल आ रही है। केमिकल्स की क्या आ रही? अरे शुचू सिर्फ डॉक्टर नहीं, केमिस्ट्री का टॉपर भी है। इसने अगर वो केमिकल की महक पहचान ली ना, सारा प्लान, सारी मेहनत सब पर पानी फिर जाएगा। भूत तो केमिकल नहीं छिड़केगी ना, ये जरूर किसी इंसान का काम है। अरे आप लोग इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? आप लोगों के पास नर्क और स्वर की महक पहचानने वाली नाक है क्या? अरे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उस भूतनी की खुशबू इस केमिकल जैसी हो। और ऐसी तो कितनी सारी चीजें बाबूजी जिसका एक्सप्लेनेशन वो विज्ञान के पास ना है। शुचो, लग गई लंका। इस मनुष्य को भी अभी आना था। अगर इसने केमिकल वाली बात सुन ली तो समझ जाएगी कि साड़ी उस वक्त जली क्यों नहीं। इसे रोकना होगा। कैसे? शुचो, आज तो मैं भूतनी को भगा कर ही रहूंगी। क्या कर रही हो तुम परिंदा? महाराज झाड़ू घूमेगा, भूतनी का सर फूटेगा।
इस घर का ड्रामा तो खत्म ही नहीं होता। काली पूजा सर पर है, मुझे पंडित जी को फोन भी करना है। परिंदा, है ना? ये क्या हरकत है परिंदा? देख नहीं रहे हो? मुझे सूरजो से जरूरी बात करनी है। सूरजो, अरे मैडम जी, आप अपनी बातें छोड़ो, हमारी बात तो सुनो। कल काली पूजा है, अच्छा अवसर है। ये लोग उस भूतनी का श्राद्ध ही नहीं करना चाहते, और जब तक उस भूतनी का श्राद्ध नहीं होगा, उसकी आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी? ये बात तो परिंदा ने बिल्कुल सही कही। उस नौन का श्राद्ध हो जाएगा तो उसका भूत भूत सब भाग जाएगा। कोई श्राद्ध नहीं होगा। पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। कैसे सवाल? ये सपना तुम्हें क्यों आया कि कोई तुम्हारे हाथ पैर बांध के पानी में डुबो के मारने की कोशिश कर रहा है? कहीं तुमने किसी को पानी में डुबो के तो नहीं मारा शाली? नॉयन विसर्जन के दिन से ही क्यों गायब हुई? तुम्हारे हाथ पैर बंधे थे, यही तो था ना सपना? क्यों? कहीं तुमने ऐसा कुछ तो नहीं किया जिसकी वजह से ये सब चीजें तुम्हें हॉन्ट कर रही है? अब तो शुरुआत हुई है भूतनी तुम्हारे अंत की। अब देखो कल रात और काली पूजा की रात क्या धमाका करती हूँ तुम्हारे ऊपर। सपने के बारे में सबको बताना नहीं चाहिए था। अब क्या करूं? तुम्हारा क्वेश्चन मैं क्लियरली समझ गई हूँ सूरजो। तुम्हें लगता है कि नॉयन को मैंने मारा है? भूल गए? उस वक्त मैं बिस्तर पर थी, सलाइन चढ़ रहा था। हाँ, कर ले नाटक। मैं पूछा तक मैं नहीं जा पाई, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि मैं जाके नॉयन को मार दूंगी। वाह सूरजो वाह, अब बस यही सुनना बाकी रह गया था कि अब मैं एक मर्डरर भी हूँ। हिम्मत की बात मत करो शावली। जब से नॉयन गई है तुम्हारे चेहरे पे जीत की खुशी साफ दिख रहा है मुझे। सबको पता है तुम यही चाहती थी। सच तो मुझे जानना ही है। जब तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होता है तुम मगरमच्छ के आंसू बहाने लगती हो। You think I don't know you? सच दिखाने का खेल तो मैं अब करूंगी डॉक्टर बाबू। अरे बस करो ये तमाशा, क्या जरूरत है ये सब बवाल करने की लूज के डॉक्टर बाबूजी? एक बात बताइए, आप बस जानना चाहते हैं ना कि वो भूतनी आपसे क्या कहना चाहती है? तो परिंदा आपकी मदद कर देगी। मारे को जादू के साथ बापू का सिखाया हुआ तंत्र मंत्र भी आवे। ये क्या बोल रही है? अब मैं उस भूतड़ी की आत्मा को यहाँ बुलाऊंगी। चुप हो जा परिंदा। फिर वो भूतड़ी खुद बता देगी कि उसकी मौत कैसे और कब हुई थी। कल रात आप सब तैयार रहना, मैं उस भूतनी की आत्मा को यहाँ बुलाऊंगी। ठीक है, कल तक टाइम है तुम्हारे पास। मुझे जानना है उनकी मौत कैसे हुई। और तुम ये जो तंत्र मंत्र जानने की बात करती रहती हो ना, ये सच भी है या नहीं? ये क्या कर दिया परिंदा ने? ये लड़की तो मुझे ही फंसा देगी। तेरी की इस लड़की ने तो अजीब रहता फैला दिया। आज तो ये चुड़ैल बरसने वाली है मुझ पे। ना मैडम जी, शुक्रिया कहने की कोई जरूरत ना है। परिंदा इतना भी ना कर सकते आपके लिए। हमारी वफादारी का नमूना तो देख ही लिया ना आपने। मर जाएंगे पर नमक हरामी ना करेंगे। हमारी बिरादरी के लोग तो यही माने हैं। छोड़ो मालिक को, छोड़ो मारे।
मैं ना तुम्हारी एक कैंची जैसे जुबानी काट लूंगी ताकि तुम्हारी बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाए। ये भूत बुलाने वाली पूजा की बात क्यों की तुमने? मदद भी करो और गाली भी खाओ। अरे कोई मार ले, जहर ले आओ। मैडम जी आप आए इतने मुश्किल में थी, इसीलिए आपको बचाने के लिए मैंने वो सब कहा। पहले नीचे उतरो, ड्रामा बंद करो, उतरो। बाबू जी वो तो आप सवाल पे सवाल पूछे जा रहे थे कि नॉन कैसे मरे, नॉन को तुमने मारा। ये सब देखे ना मैं बहुत घबरा गई थी मैडम जी, इसीलिए वो भूत बुलाने वाली बात छेड़ दी मैंने ताकि आप उनके निशाने से हट जाओ। पर भलाएगा तो कोई जमाना ही नहीं रहा। अच्छा मैडम जी, ये नॉन का मर्डर सच में यहाँ पे नहीं किया है क्या? अपनी औकात मत भूलो परिंदा। नौकरानी हो, नौकरानी बनकर रहो। कान खोलकर सुन लो, कोई भूत नहीं आएगा। तुम वो जो फालतू का वो जादू वादू करती हो ना, वैसी कोई झूठ मूठ की पूजा करना। अगर उस पूजा से सच में कोई भूत आया ना, तो मेरा तो जो होगा सो होगा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, समझी? अब जाओ यहाँ से।